डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 15 जुलाई 2025 से यूपीआई चार्जबैक से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं, जिससे अगर कोई पेमेंट फेल हो जाता है या फ्रॉड हो जाता है, तो अब रिफंड पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेजी से मिलेगा। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने इस नई व्यवस्था को लागू किया है, जिसका मकसद यूपीआई प्लेटफॉर्म पर शिकायतों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से सुलझाना है। पहले कैसी थी प्रक्रिया? पहले जब कोई व्यक्ति यूपीआई पेमेंट करता था और पैसा कटने के बावजूद उसे सेवा या प्रोडक्ट नहीं मिलता था, इससे वो बैंक से चार्जबैक की मांग करता था। लेकिन अगर वो चार्जबैक खारिज कर दिया जाता था, तो बैंक को दोबारा एनपीसीआई से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी, ताकि उसी शिकायत को दोबारा यूआरसीएस, यूपीआई रेफरेंस कंप्लेंट्स सिस्टम में डाला जा सके। ये एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। अब क्या बदला है? अब एनपीसीआई ने इस अतिरिक्त प्रक्रिया को हटा दिया है। बैंक अब किसी भी अस्वीकार की गई लेकिन वैध चार्जबैक क्लेम को सीधे दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। एनपीसीआई ने इस नए बदलाव को आरजीएनबी, रिमिटिंग बैंक रेजिंग गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक, नाम दिया है। रिफंड अब होगा ज्यादा तेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका सही चार्जबैक क्लेम गलती से रिजेक्ट हो गया था, तो अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका बैंक अब सीधे इस शिकायत को दोबारा भेज सकता है और रिफंड तेजी से दिला सकता है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत की सांस है जो फेल पेमेंट के बाद कई दिनों तक बैंक और एनपीसीआई के बीच उलझे रहते थे। यूए में यूपीआई को लेकर खबर, इस सब के बीच एक और खुशखबरी सामने आई है। अब भारतीय नागरिक जो यूएई की यात्रा कर रहे हैं, वे वहां और ज्यादा दुकानों, होटल्स और आउटलेट्स पर यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स एलटीडी, निप्ल, अब यूपीआई की पहुंच विदेशों में बढ़ा रही है। यह सुविधा भारतीय पर्यटकों और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उन्हें अब न तो भारी नकदी रखने की जरूरत होगी और न ही अलग अलग कार्ड्स।